गुड मॉर्निंग। आपको क्या लगता है शावर, ये वाला शावर चालू करते ही आपके बदन पर सिर्फ पानी गिरता है, या फिर वो भी जो आपको नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, लेकिन सांसों के जरिए सीधे आपके फेफड़ों तक पहुंच सकता है? क्योंकि जिस शावर के नीचे खड़े होकर आप रोजाना तरोताजा होते हैं, ठीक उसी शावर हेड के अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया और फंगस चुपचाप खामोशी से बैठे होते हैं, और जैसे आप शावर ऑन करते हैं वो आपको निशाना बनाते हैं। यानी पानी के साथ साथ ये बैक्टीरिया भी, हम मतलब बैक्टीरिया वाला स्नान कर रहे हैं। अच्छा, रिसर्चर्स की माने तो जब शावर बंद रहता है तो पाइप और शावर हेड के अंदर एक चिपचिपी परत जम जाती है, जिसे बायोफिल्म कहते हैं, और जैसे ही आप अगली बार शावर चालू करते हैं, तेज पानी की धार इस परत को तोड़ देती है। बैक्टीरिया हवा और पानी की बूंदों के साथ सीधे आपके शरीर और फिर आपकी सांसों में पहुंच जाते हैं। स्टडी के मुताबिक 1 वर्ग सेंटीमीटर में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बैक्टीरिया हो सकते हैं, और नमी, गंदगी और बंद पाइपलाइन रहने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट देती हैं। यही कारण है कि शावर से फैलने वाले जर्म फेफड़ों के इन्फेक्शन, निमोनिया और एस्थमा तक को ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन ये अदृश्य दुश्मन सिर्फ आपके बाथरूम तक सीमित नहीं है। असल में ये तो पूरे घर में फैले हुए हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। अब जरा सोचिए, जिस मोबाइल को आप दिन भर 100 बार छूते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो आपके टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा हो सकता है। जिस तकिए पर आप सिर रख करके बड़ी आराम से नींद लेते हैं, उसमें 10 से 16 लाख तक बैक्टीरिया छिपे हो सकते हैं, और वो किचन स्पंज जिससे बर्तन धोया जाता है, चमकाते हैं जिससे बर्तन को आप, उसके हर इंच में 10 करोड़ तक जर्म्स जमा हो सकते हैं, यानी एक टॉयलेट सीट से 2 लाख गुना ज्यादा। तो सवाल सिर्फ गंदगी का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो हम रोजमर्रा की चीजों पर आंख बंद करके कर लेते हैं। याद रखिए, घर की सफाई केवल फर्श और दीवारों तक नहीं होती, उन चीजों तक भी पहुंचनी चाहिए जो हर रोज हमारे हाथों में रहती है, हाथों से गुजरती है। और साथ ही अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर लीजिए कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये चाहे जितना भी हमला क्यों ना कर ले, ये सभी हमले नाकाम हो जाएं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वही बताएंगे कि हमें करना क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचना कैसे है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी में मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, ये जो ईशा जी अदृष्ट, अमूर्त, इनविजिबल जो पावर्स है ना, जैसे अमेरिका ने वो बना रखे कुछ इनविजिबल ऐसे हथियार बना रखे हैं, कुछ इनविजिबल ऐसे हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट टाइप बना रखे हैं, जो दूसरों के यहाँ जा कर के और किसी का भी अपहरण करके ले आते हैं। तो देखो, जो रेडार में नहीं आते, वैसे तो दिखते हैं वो, लेकिन ये ऐसे ही अपना खुद का ही अपहरण हो रहा है। जब तक रेडार में आते तब तक काम हो चुका होता है। खुद की रक्षा, आत्मरक्षा नहीं कर पाते, तो जो कर सके वो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, एक पूरा पावर योगा का सेशन कर लेना। ये सारी अदृश्य शक्तियां, ये अदृश्य दुश्मन उन्हीं पर आक्रमण करते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, उनके ऊपर अदृश्य शक्तियों का, ये जो आप बाय फिल्म बता रहे हैं ना, ये फिल्म बाहर की और ये फिल्म न दिखने वाली, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की। स्वामी जी, तो ऐसे तो लग रहा है कि पहले वाले ज्यादा अच्छे थे। जो फिल्म है ये भी बड़ी खतरनाक है। कहीं किसी नदी के किनारे जाकर के बहते हुए पानी में नहा लेते थे, किसी ट्यूबवेल पे नहा लेते थे, हैंडपंप पे जाके नहा लेते थे। अब आपने स्वामी जी शावर लगा रखा है कि नहीं अपने यहाँ? हो जाता है, जो पानी पड़ा रहता है। आप शावर का इस्तेमाल करते हैं? सच्ची बात तो है कि मैं शावर से कभी नहीं नहाता। बाकी शावर लगे रहते हैं, उनकी की सफाई कंटिन्यू होती है, डीप क्लीनिंग होती है। जैसे बताया मीनाक्षी जी ने, ज्योत्सना जी ने, ये जो डीप क्लीनिंग है ना, ये फ्लोर की, दीवारों की, पर्दों की, सब तरह से डीप क्लीनिंग, टॉयलेट की। अरे साहब, जिस ब्रश को करते हो उसमें करोड़ों की संख्या में
बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस पनपते रहते हैं। तभी मैं सोच रही थी ब्रश में। स्वामी जी, और अच्छा तो यही है जिस कि मोबाइल जो का हम यूज करते हैं उस मोबाइल में शुरुआत में और- जैसे सिखाते हैं ना कि अपनी उंगली पे ही दंत मंजन लेकर और उसके बाद फिर उससे मसूड़ों से लेकर दांतों तक की मसाज हो, कम से कम उतना तो गारंटी होगी कि उंगली पे बैक्टीरिया और जर्म्स नहीं है, क्योंकि हाथ धो के ही कोई मंजन करेगा। और गारंटी वाली चीजें हैं दतवन। दतवन जो वो हमारी जो शरीर की जो नैसर्गिक ऊष्मा है जी। वो उसको नष्ट कर देती है। तो ये बात सच है कि जितना व्यक्ति कह रहा है कि उसने विज्ञान की बहुत प्रगति कर ली है, जितना विज्ञान प्रगतिशील हो रहा है, जितनी विज्ञान में प्रगति हो रही है, उतनी आदमी की दुर्गति हो रही है। तो ये जो और इसी दुर्गति आपने से तो बचाने के लिए स्वामी जी स्नान करने वाले, ब्रश करने वाले और बाकी सब चीजें मोबाइल से लेकर के, एक और बात बताता हूँ, कितने लोग तो बताओ जो पीने का पानी आ रहा है उसमें कितने बैक्टीरिया, टॉयलेट वाला पानी मिल जा रहा है, कितने लोगों की मौत हो रही है। कल मैं इंडिया टीवी देख रहा था, आपने पूरा प्रोग्राम बनाया उसके ऊपर, चलो भुजंगासन करते हैं, और करोड़ों क्या, अरबों क्या, मिलियन क्या, बिलियन क्या, ट्रिलियंस के अंदर शरीर के ऊपर, शरीर के भीतर इन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि का पूरा आक्रमण हो रहा है, हमला हो रहा है, और वो बड़ा खतरनाक है। इन्हीं हमलों से तो स्वामी जी लोगों को लंबे बचाना लंबे है। श्वासों के साथ तो लोगों का वही जरा धुआं डिफेंस कहाँ से आ सिस्टम रहा जो है वो योग वाला सबको दे दीजिए आप। लंबे लंबे श्वास। ये डील सबके साथ कर लेते हैं साइन आज, अगर जिन्होंने कर रखी पहले से वो तो अच्छी बात है, जिनके साथ MOU साइन नहीं हुआ है वो आज कर लेंगे कि वो भी आपसे डिफेंस डील करेंगे, योग वाली डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल वो करेंगे। अच्छा स्वामी जी देखिए, रिसर्च ये बता रही है कि शावर हेड और पाइप के अंदर बायोफिल्म बन जाती है, जिसमें प्रति वर्ग सेंटीमीटर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो दिखते ही नहीं हमको, हमें खबर ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो आज चौंक रहे होंगे सुन के कि अरे बाप रे बाप, जिस शावर से नीचे मैं नहा रहा था उस शावर में इतने बैक्टीरिया हैं, तो मैं नहाने गया था खुद को साफ करने कि खुद को गंदा करने, ये अभी उलझा हुआ है वो। स्वामी जी जब शावर चालू होता है तो ये सांस के रास्ते हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, तो क्या यही वजह है कि आजकल निमोनिया, अस्थमा और फेफड़ों के इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहे हैं? तो फिर बचाव का रास्ता क्या है? शावर को निकाल के हटा देना है या नहाना नहीं है? एकदम ठीक कह रहे हैं। ये अच्छा, बहुत ठंड पड़ रही है, नहाना ही बंद कर दो। ये जो अज्ञात, अदृष्ट, अमूर्त, इनविजिबल जो एनिमीज हैं, शत्रु हैं ना, ये बड़े बढ़ गए भाई, इनका तो खात्मा करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए 5-7 उपाय अपनाने की जरूरत है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक तो बाहर के पोल्यूशन में इतने प्रकार की जहरीली गैसें, कितने प्रकार के खतरनाक केमिकल्स, और ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अलग अलग प्रकार की जो केमिकल वाली फैक्ट्रियाँ उनके पास जो रहते हैं, जहाँ पर टाइल्स बनाई जाती है, जहाँ पर जो है सिर्फ जो आप चादरें यूज करते हैं, सीमेंट की चादरें हों, चाहे प्लास्टिक की, और चाहे और तमाम तरह के जितने भी अलग अलग प्रकार के पेंट हैं, जहाँ पेंट बनाए जाते हैं, जहाँ टाइल बनाई जाती हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार की चिमनियाँ लगाई हुई हैं, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स को प्रोसेस किया जाता है, और उसमें भी केमिकल्स की भी हजारों उसके प्रकार हैं। जहाँ ये खतरनाक केमिकल्स की फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की खदानें हैं, और उन सब का जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, फिर एग्री वेस्ट पोल्यूशन है, ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन है, फिर आदमी जो है कितना कचरा निकालता है, जो आदमी खाता है ना सब कचरा ही करता है। मलमूत्र के तौर पर, पसीने के तौर पर, और फिर वो सारा कचरा, फिर नेचुरल जो चीज़ें थी फिर वो कचरा तो रिप्रोसेस भी हो जाता था। ये जो केमिकल वाला कचरा जो फिर प्रयोग में आ रहा है, साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, बॉडी वॉश है, और तमाम तरह के और पता नहीं क्या क्या कचरे, और आजकल तो सब कचरा ही कचरा है, सब सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक अलग अलग प्रकार के कपड़े, जूते, चप्पल, सब ये इन सब से ये सारा पोल्यूशन, फिर रेडिएशन, और फिर ये ऊपर से अदृष्ट अमूर्त जो है पानी में और कहीं पर भी जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पैदा हो जाती है, इनकी बायोफिल्म, तो आदमी की फिल्म बिगाड़ दी इन्होंने।
इस बायोफिल्म ने आदमी की जो पिक्चर है, आदमी का जो स्ट्रक्चर है, करैक्टर है, उसको करप्ट कर दिया। तो एक तो पावर योगा ना हो तो कम से कम स्थित कोणासन और ये चक्की आसन और 3 अभ्यास लेट करके यहाँ मेरे साथ साथ करेंगे रोजाना स्वामी जी। और आ जाओ, लेट इतनी जाओ। अच्छी अच्छी फिल्में ये लोग तो बना रहे हैं, हमारे सारे पीछे की तरफ पैर इधर सिर, अच्छा खासा मेकअप लिप पोत करके, और आप इतनी कह रहे हैं लोगों की मिलिट्री फिल्में स्ट्रॉन्ग खराब कर हो रही देंगे। हैं, ये तो बड़ा सारे संकट है। दृष्ट अदृष्ट मूर्त अमूर्त सारे शत्रुओं से लड़ पाएंगे और विजेता बनेंगे। ये ज़रूरी है कि सबको विजेता बनाना है, और ये जो आप कोशिश कर रहे हैं ये कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि लोग ज़िंदगी में अपने योग को शामिल कर लें, अपने ज़िंदगी में वर्कआउट शामिल करें, थोड़ी मेहनत करें, पसीना बहाएं, तभी ये मुमकिन होगा। बहरहाल स्वामी जी देखिए, बैक्टीरिया वायरस खासतौर पर उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। बच्चों, बुज़ुर्गों और जो लोग पहले से बीमार हैं, उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ज़रा उन पर थोड़ा ख़ास ध्यान दे दें, उन पर आपकी ख़ास तवज्जो चाहिए, थोड़ा ज़्यादा आशीर्वाद दे दीजिए उनको कि वो अपना एक रोज़ाना का योग रूटीन तैयार कर लें ताकि वो इस तरह के हमलों से ख़ुद को बचा लें। तो बच्चों के लिए तो सबसे अच्छा है रोज शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, हलासन करें, चक्रासन करें। बच्चों के लिए 5-10 अभ्यास, और कई बार इसलिए हम पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करते हैं। छोटे बड़े बच्चे योग से जुड़े रहें। जो बच्चे योग से जुड़े रहेंगे वो सब बीमारियों से, सब प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के आक्रमणों से, हमलों से बचे रहेंगे। तो एक तो ये है बच्चों के लिए सर्वांगासन, हलासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। देखो बच्चों की तरह फ्लेक्सिबिलिटी है मीनाक्षी जी में, ज्योत्सना जी में भी, ईसा जी में भी, आप में भी, हुसैन जी। लेकिन आप जो है बस प्राणायाम ज़्यादा करते हो, बाकी आप स्वामी जी इन लोग के तो हाथ भी बहुत लंबे प्रवचन हैं, योग करते हो। बहुत दूर तक सफाई कर लेती हैं ये लोग। और ये इतना अनुलोम विलोम करते हैं, चाहते हैं कि स्टूडियो की सारी ये बात तो ऑक्सीजन ठीक यही है ले ले। आपने। हाँ, ये तो तभी इनके चेहरे पे इतना नूर आ रहा है। तो पवन मुक्तासन, बाकी सबके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतु बंधासन, और उल्टे लेट जाओ चलो सब। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। बड़े बुजुर्ग तो मकरासन, भुजंगासन और सलभासन करना। और जवान बच्चे, वैसे हमारे साथ भी आस्था, जिसने अपने जीवन को योगमय बना लिया है, श्रद्धा, बुद्धदेव जिन्होंने टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स कर दिया है, बच्चे हमारे साथ। नीलाबेन 20 साल की शुगर और इंसुलिन 26 यूनिट बंद कर दिया है। और ये साहब नरसिंहा मूर्ति जी कर्नाटक से आए हुए हैं, उनके भी स्किन पर नाटक शुरू हो गया था सोराइसिस का। ओहो, ईशान, विवेक, आर्य जी, वो तो वहाँ से आए हुए हैं। कहाँ से? सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से। बोले बाबू जी थायराइड के कारण से सब गड़बड़ झाला हो गया था, वजन घट ही नहीं रहा था, अब घट गया और थायराइड भी नियंत्रित हो गया। तो बच्चे तो शीर्षासन करें, बाकी सब सहज आसन करें। बच्चों के लिए शीर्षासन, उल्टे लेट कर आसन कीजिए, ऐसे, उल्टी ऐसे। वॉक कर लीजिए, सिर के बल भी खड़े हो लीजिए, लेकिन उल्टे काम नहीं करने। ये स्वामी जी बार बार आपको याद दिलाते हैं। अच्छा, फ्रंट अभी तो मैंने आपको शावर के बारे में बताया, जिसे सुनकर आप कुछ ना कुछ तो कीजिए। हाँ, शावर की बात सुनकर अगर आप चौंक गए हैं और आप सोच रहे हैं कि शावर निकाल के फेंक देंगे, तो ज़रा ठहरिए। आपके बेड पे एक तकिया है जिस पर आप रोज़ाना अच्छी सी नींद सिर रख करके लेते हैं। अगर ये तकिया मान लीजिए 2 साल पुराना है तो इसमें 10 से 16 लाख तक बैक्टीरिया हो सकता है। में भी घटिया चीजें। अब समझिए आपकी जब उसके इतने करीब आप होते हैं और वहीं से आप ब्रीथ कर रहे होते हैं तो क्या क्या हो रहा होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। स्वामी जी, क्या यही वजह है कि लोगों को अचानक नाक बंद होना, सांसों से जुड़ी हुई दिक्कत, एलर्जी हो जाना अक्सर, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें ये तकिया ही जो है क्या किरदार भूमिका निभा रहा है? बस एक बात और बता दीजिए हुसैन, इतनी आप जानकारी दे रहे हैं, कवर चेंज करने से भी बात नहीं बनेगी?
कुछ बेहतरी जरूर आएगी। कवर बदलते रहिए, धूप दिखाते रहिए। मीनाक्षी जी मैं बताता हूँ सारा। जी जी। ज्योत्सना जी, हुसैन जी, खटिया में भी जो घटिया रोगाणु, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस हैं, उन खटिया के घटिया रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु की भी खटिया खड़ी करनी है। उनका भी मोक्ष करना पड़ेगा। इसके लिए एक तो यज्ञ थेरापी से हमने देखा, हजारों प्रकार के, सैकड़ों नहीं, हजारों प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को यदि 20 से 25 मिनट का एक्सपोजर दिया जाए यज्ञ धूम का, हमारे इस्लाम में जो है वो धूनी, और हमारे नाथ परंपरा में और हवन में भी धूनी बड़ी दी जाती है। तो ये धूनी दिया करें, यज्ञ का धूम, हाँ ये बड़ा ज़बरदस्त है। उससे सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मर जाते हैं, चाहे दीवारों पर हों, चाहे फ्लोर पर हों, चाहे तकिए में हो, चाहे खटिया में हो, चाहे बेडरूम में हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार के फैंसी बेडरूम बना रखे ना उसमें हो। इतना जो कर सके उत्थित पद्मासन और मयूरासन तो वो कर लेना। ये थोड़ा सा कठिन है, करने की कोशिश तो कर रहे हैं बुद्ध देव और श्रद्धा जी, लेकिन बड़ा कठिन है बेटा, ओले ओले होगा। अरे ये तो नरसिंहा तो कर रहा, कर नरसिंहा, ये कब से करने लग गया तू, क्या बात है, मैं जोरदार ताली बजा दो बस। हाँ इसने उसको सोराइसिस को भी 70% तो हटा दिया। मंडूकासन, योग मुद्रासन। तो इसके लिए एक तो यज्ञ चिकित्सा, दूसरा साफ सफाई तो बहुत ज़रूरी है, और अपनी खटिया को, अपने बेडरूम को, और उसके मोटे मोटे डंडप के गद्दे, बेडरूम बड़ा बेड हो जाता है। और हमारे एक साधु थे बोले जो डबल बेड है ना, ये तो मौत का सामान सा बना हुआ है। लोग जो है मौत का सामान, वो चैन की नींद भी नहीं सो पाते हैं। बस इसको हम आज इतना ही बताएंगे, इसके आगे के रहस्य बड़े खतरनाक हैं। जो है लोगों को ना, लोगों की ज़िंदगी से जो सुकून है, जो एकांतिक को उनको एक जो अनुभूति चाहिए, मौन अनुभूति चाहिए। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ते तत्तपो मानसम उच्यते द्विज द्वेज गुरु प्राज्य पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते स्वाध्याय अभ्यसनम चैवम वांग वयम तप उच्यते। ये जो हमारे यहाँ जो तप था ना वो गायब हो गया। तो लोगों को जो है ना कम से कम शयन है, भजन है, भोजन है, उसमें एकांत चाहिए, और उसमें भी गुत्थम गुत्था रहते हैं। एक जगह स्वामी जी कोई खर्राटे मार रहा है। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, एक जगह संयम और चाहिए। छोड़ रहा है। ये संयम जो है वो फोन इस्तेमाल करने में होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना की स्टडी के मुताबिक स्वामी जी, मोबाइल फोन जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हम किचन में हो, हम मेकअप रूम में हो, हम स्टूडियो में हो, हम घर में हो, बेड पर हो, हमेशा मोबाइल फोन साथ साथ घूमता है। बैक्टीरिया, वायरस किचन में तो वो साग सब्जी और रोटी में भी पेलते रहते हैं। तो स्वामी जी मोबाइल फोन पर हाथ लगाए फिर रोटी पेल रहे, तो रोटी में पेल दिए सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। हाँ, फिर शरीर की भी पिलाई हो जाती है। तो स्वामी जी मोबाइल फोन पर कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये थोड़ा सा मैं जानकारी दे देती हूँ। खुद भी बैक्टीरिया अंदर। हाँ, तो स्वामी जी मोबाइल फोन पर इकोलाई जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पेट की गंभीर बीमारियों की वजह बनते हैं। कई लोग ये कहते हैं खाना पीना तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं लेकिन फिर भी पेट बार बार खराब हो रहा है। तो ये भी समझाने की जरूरत है कि मोबाइल हर जगह ना ले जाएं। एकदम। और दूसरी बात ये, फिर अगर पेट खराब हो ही गया है तो फिर क्या करें स्वामी जी? तो देखो, ये जो लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, ओहो आईबीएस की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को बार बार दस्त जाना, बार बार फिर उसमें आंव बनना और पेट में गुड़गुड़ाहट होना,
IBS, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी बहुत लोगों को है। इसका ये भी एक कारण है। हाँ, हाथ धोने तो सीख गए थोड़ा बहुत लोग कोरोना में, नहीं तो उस समय सारी टीवी चैनलों ने खूब ये कैंपेन चलाए, हाथ धो, हाइजीन का पालन ख्याल करो। रखो, बिल्कुल लेकिन ठीक वो हाइजीन, अब हाथ तो धो लिए, अब मोबाइल कैसे धोए? मैंने देखा कुछ लोगों ने कोरोना में मोबाइल पर इतना सैनिटाइजर रगड़ा, उसकी वो जो ऊपर की जो लेयर सी होती है ना, क्या स्क्रीन, वो ही उधड़ गई। लोगों के हाथों की चमड़ी उधड़ गई, वो जो है फिर वो मामला ज्यादा गड़बड़। नहीं स्वामी जी, कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये जो जिंदगी जीने का जो सलीका है वो हम रोज सिखाते हैं, अब फिर ये गड़बड़ी हो जाए तो क्या करें? अब पेट में कोलाइटिस है तो कोलोग्रिट, कुटजारिस्ट, कुटज, घनवटी और घी, मीठा और दूध बंद कर देते हैं। दही में, अछाछ में इसबगोल का प्रयोग कराते हैं, उबला हुआ सेव, पका हुआ केला और बेल का चूर्ण, कुटज का चूर्ण या कुटज मतलब एक पेड़ होता है कुटज, हाँ उसको कूड़ा भी बोलते हैं। कूड़ा यहाँ कूड़ा कचरा से मतलब नहीं है। तो कुटज, घनवटी, कुटजारिस्ट, कोलोग्रिट, ये तो जिनको बार बार पेचिस, कोलाइटिस, IBS आदि है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे हैं प्रॉब्लम, उनके लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है उनके लिए शुद्धि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण और उदरकल्प चूर्ण, बहुत कुछ बताते हैं। शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती आदि कराते हैं और कोलाइटिस में तक्र कल्प कराते हैं और कब्ज में जो है दुग्ध कल्प, क्षीर कल्प कराते हैं। ये भी मामला बड़ा ज़बरदस्त है, अलग अलग प्रकार के कल्प, तक्र कल्प, क्षीर कल्प, लोकी कल्प, शुगर के लिए मधु कल्प, वात पित्त, कफ के लिए वात पित्त और जो है ये कफज जो उसको दूर करने वाले जो आहार हैं वो करवाते हैं और आसनों के साथ प्राणायाम करवाते हैं। खान पान पर तो ध्यान दिलाते हैं। तो ये पेट के साथ साथ फेफड़ों पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक में 2400 किलोमीटर लंबा है, उसके साथ जुड़ा हुआ सर्कुलेटरी ट्रैक 1 लाख किलोमीटर जो लंबा, उसके साथ जुड़ा हुआ 74 अरब किलोमीटर लंबा DNA का ट्रैक है। ये अंदर सूक्ष्मता में जा रहे हैं, सूक्ष्म जीव जंतु और अपना भी जो सूक्ष्म अस्तित्व है हमारा, माने हमारे एक एक सेल, उस सेल के 23,000 जीन्स और 46 क्रोमोसोम्स, RNA, DNA, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट है हमारा, वो करेक्ट हो रहा है। हमारा हार्डवेयर भी, हमारा सॉफ्टवेयर भी, बाहर का एलिवेशन भी, अंदर का इंटीरियर भी। और इसको बचाने के लिए एक तो योग करना पड़ेगा, दूसरा खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, नेचुरल चीज़ें खानी पड़ेंगी। मैंने कहा ना, सिंथेटिक जितना भी फूड है, चाय कॉफ़ी जो सुबह सुबह गला फूकते रहते हैं दिन भर, फिर कभी बिस्किट तो विस्की घुट पीते रहते हैं, कभी कभी फिर जो है चॉकलेट। लेकिन स्वामी जी इन सारी चीजों के बावजूद तो ये सैचुरेटेड फैट है, ये भी बड़ा खतरनाक है। फोन पर मौजूद ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, अपने शरीर का और दिमाग का दिवालिया निकाल दिया इनसे। जी मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, इतनी सारी चीजों के बावजूद फोन पर जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो तो नहीं जाएगा। तो ये ट्रेनी वैद्य एक मशवरा, एक सुझाव दे देता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस बैक्टीरिया से खुद को बचा पाएंगे। आप सुबह शाम 2 दफ़ा पानी में फ़ोन डालिए और उसे बॉइलिंग टेम्परेचर पर उबालिए, इससे सारे बैक्टीरिया खत्म कर हो देंगे जाएंगे। लोग आप पे। नहीं, सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे इससे। मोबाइल स्नान, फिर तो दिमागी बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे। डिजिटल डिटॉक्स अपने आप हो जाएगा, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए, बैक्टीरिया की दुनिया बहुत बड़ी है। अभी अभी आपके घर के एक और हिस्से में आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि वहां कितने बैक्टीरिया भरे पड़े हैं। आपके किचन में जिस स्पॉन्ज से आप अपने बर्तन को चमकाते हैं, उसके हर एक इंच के टुकड़े में, हर एक इंच में, यानी वो आपका कम से कम 4 इंच का और 4 बाई 3 इंच का वो टुकड़ा होता है, तो आप समझिए हर एक इंच के टुकड़े में 10 करोड़ तक बैक्टीरिया पाए गए, जो टॉयलेट सीट से लाख गुना ज्यादा है। अब इसकी वजह से जो बर्तन आप धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, वो साफ हो रहा है कि गंदा हो रहा है ये आप जाने, लेकिन ये सच्चाई है। अब स्वामी जी, सर्दी में तो वैसे ही स्किन की बहुत सारी परेशानी लोगों को हो जाती है, ऊपर से इस तरह के स्पॉन्ज से अगर बर्तन धोया जा रहा है तो वो किस किस तरह से लोगों को बीमार कर रहा होगा या कर सकता है? अब ये आपने ना आज पूरा हाइजीन की बात की ना, ये बहुत बड़ी जागरूकता चाहिए देश में। एक तो
पहले बर्तन धोया करते थे मिट्टी से, राख से। राख से थोड़ा ज़्यादा हो तो तेज गर्म पानी, राख, नीम के पत्ते उनका पाउडर करके रख लेते थे सुखा करके। राख, नीम और पुआल का नींबू, स्वामी जी जूना होता था, बोल लेते थे, या उसी का फिर इस्तेमाल कर लौकी, लेते थे, उसी जो से सूखी हमने- हुई लौकी का जूना होता था, तोरी हाँ तुरई लौकी का, तो उससे राख से धोया जाता था बर्तन। अब जमाना बदला है। अब आप बताएं स्वामी जी क्या करना है? हुसैन के पास ऐसे सारी और ये information है। जितने भी हम ये केमिकल बर्तन यूज चमकाए कर रहे हैं ना बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग पाउडर यूज कर रहे हैं, ये सब, और जो ड्राई क्लीन में जो केमिकल यूज कर रहे हैं, ये भी सब सच में आपकी इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज करते हैं। ये हंसी मजाक की बात नहीं है, बड़ी सीरियस बात है ये। इसलिए जो गांव में रहते हैं भैया, आप किसी भी पतंजलि से लेकर के, यूनिलीवर से लेकर के, पीएनजी से लेकर के, किसी भी कंपनी का कोई भी वॉशिंग एलिमेंट मत लेके आना। अपने घर की राख, अपने घर की शुद्ध मिट्टी, वही जैसे मैंने कहा उसमें थोड़ा सा आप नीम के पत्तों को भी सुखा करके उसका थोड़ा पाउडर बना लीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा है कहीं चिकनाई तो थोड़ा नींबू का प्रयोग कर लीजिए, गर्म पानी का प्रयोग कर लीजिए। और जो तुरई का जो है वो जो होता है उसको ही धोने के तौर पर अच्छे से डीप क्लीनिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और लाना ही है तो फिर राख, नीम और नींबू से बना हुआ हमने डिश वॉश बार तैयार किया है। हर्बल वाश, हर्बोवाश, जड़ी बूटियों का जो प्रयोग है ना वो सच में गजब है। तो ये, और उसमें भी फिर जो है बर्तन को साफ करने के बाद उसको कपड़े से पूछते थे। अब इतनी मेहनत कहाँ करें आज की बहू रानी, उसको तो अपना फेवरेट शो देखना है, अपना फेवरेट जो है वो अलग अलग वीडियो हीरो हीरोइन को देखना है। अब उस चक्कर में अपनी जिम्मेदारी, अपनी स्वच्छता, अपनी साफ सफाई वो कहीं भूल गई। आज उसी को याद दिला रहे हैं। तो मैया मेरे भैया और जो है बहू रानी क्यों ध्यान दे, थोड़ा राजा बेटा भी कर ले। बहू रानी बर्तन चमका ले, राजा बेटा पोंछ दे। मिलजुल करके रसोई की सफाई, मिलजुल करके बर्तनों की सफाई, कपड़ों की सफाई किया करो। सही बात है, मिलजुल कर करेंगे तभी काम बेहतर तरीके से होगा, रिश्ता भी अच्छा चलेगा। लेकिन स्वामी जी ये जो कीटाणु घर में घर कर गए हैं उन्हें बाहर निकालने के साथ साथ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत ज़रूरी है। आप लगातार बता रहे हैं किचन स्पंज हो गया, रिमोट, इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो थोड़ी गीली रहती हैं इनमें आर्टिकेरिया और फंगल एलर्जी बढ़ने का खतरा रहता है। अब इस परेशानी के लिए क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और कौन से वो यौगिक उपाय अपनाएं जिनसे इन परेशानियों से बचा जा सके, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। उसको बोलते हैं शीत पित्त। शीत पित्त के लिए 2 चम्मच खांड, 2 चम्मच गाय का घी और उसमें लगभग 3 से 5 काली मिर्च मिला करके खाली पेट ही खिला दो। किसी को एसिडिटी हो तो खाने के बाद खिला देना। साहब आर्टिकेरिया कैसा भी हो ठीक हो जाता है। और नारियल का तेल और देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, ये हमने पतंजलि से उपलब्ध करा दिया, इसको लगा लें। और फिर जो अलग अलग प्रकार के स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए गोधन, अर्क, कायाकल्पटी, नीम घनबटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट का इस्तेमाल बताते हैं। सर्वकल्प, कायाकल्प का काढ़ा पिलाते हैं, कायाकल्प तेल भी लगाते हैं, कायाकल्प तेलम, दिव्य तेलम, ये सब। एलोवेरा में थोड़ा बादाम रोगन मिला करके उसको लगा देते हैं। देखो इधर ही एलोवेरा रखा है, बादाम रोगन एलोवेरा या गाय का घी मिला करके शरीर पर ऐसे लगा देते हैं। तो हमारे पास ये नेचुरल तरीके तो बहुत। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, शता और सफ़ेद मूसली कोंच भी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय। इम्यूनिटी के लिए सबके घर में इम्यूनोग्रिट पाउडर बटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड हो, हल्दी, अदरक, तुलसी, नेचुरल ऑयल, नेचुरल जितने भी घी, तेल आदि चीज़ें हैं ना, और जितने भी मिलेट्स हैं, ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। तो वापस मूल प्रकृति, मूल संस्कृति की ओर, यही मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल स्वभाव, बैक टू बेसिक जी, ये इसका समाधान। जी मेरी स्वामी जी, आप जब वो नेचुरल तरीका बता रहे हैं कि राख से बर्तन धो लें, अब वो चूल्हों वाला जमाना तो रहा नहीं कि घर में नेचुरली राख मिल जाए, तो ऐसी परिस्थिति में और क्या विकल्प हो सकता है ये भी समझा दें। मिट्टी भी, जैसे कई लोग कहते हैं मिट्टी, तो वो कौन सी मिट्टी होनी चाहिए तो बर्तन धोने के लिए? तो
मिट्टी जो है, जो गांव के लोग हैं उनके लिए तो ये चीज़ें सुलभ हैं। अभी भी गाँव में साफ चूल्हा जलता है, अभी भी हारा में जो गायों के भैंसों की जो गोबर के उपले हैं वो चलते हैं। और तो गांव वालों के लिए तो हो सकता, बाकी तो पतंजलि का सुपर डिशवाश बार राख, नीम और नींबू के द्वारा बनाया गया है। ये पतंजलि का प्रचार नहीं है, ये उपचार उपकार की भावना से, परिवार की भावना से आपको बता रहे, व्यापार की भावना से नहीं बता रहे। और तेज गर्म पानी, मैंने कहा तेज गर्म पानी और थोड़ा सा नींबू, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तेज गर्म पानी और नींबू सबको ही उपलब्ध है। और फिर बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने कहा साफ़ कपड़े से इसकी सफाई करें, फिर उस कपड़े को भी फिर धो लें, उस कपड़े को भी। तो हर एक जगह एक जो है हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। रोज़ प्राणायाम तो इसलिए करने की ज़रूरत है, भीतर और बाहर। स्वामी जी देखिए, समय के हिसाब से हमने जो कोशिश की कि हमने वॉशरूम से शुरू किया, शावर से, फिर बेडरूम में लेकर आए और उसके बाद किचन तक लोगों को लेकर गए हैं। हालांकि अभी पूरे घर में ऐसे न जाने कितने हिस्से हैं जहां की अगर हम बात करेंगे तो आप वाकई घबराने लगेंगे। लेकिन बेहतर यह है कि आप घर की साफ सफाई तो करें, लेकिन अपने अंदर की सफाई और ख़ुद को मजबूत करने पर ज़्यादा ध्यान दें। और प्राणायाम जो एक बेहतरीन तरीका है अपने आप को हेल्दी रखने का। तो स्वामी जी एक सेशन ज़रा प्राणायाम का करते हैं, फिर संजीवनी पे आ जाएंगे। प्राणायाम आपकी इम्यूनिटी तो कितना स्ट्रॉन्ग बना देता है। प्राण को ब्रह्म कहा है, प्राण को परम औषधि, अल्टीमेट मेडिकेशन कहा है। ये सेल्फ मेडिटेशन के लिए और मेडिटेशन के साथ मेडिकेशन के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत ही जरूरी है। और इसी से इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसी से ही पूरे अष्टचक्र, नवद्वार, 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, इसी से 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। हमारे भीतर इतने अप्रतिम शक्ति, ऊर्जा आ जाती है। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, प्राण बल, ब्रह्म बल, आत्म बल हमारा इतना प्रबल हो जाता है। सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का मोक्ष करके आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य अर्जित करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ योग। और इसीलिए 7:56 में हर दिन हम योग को प्रधान रूप से आपको सिखाते हैं। बाकी प्रकृति के जो अलग अलग घटक हैं, संजीवनी से लेकर के अलग अलग, आंवला, एलोवेरा, आंवला भी बहुत अच्छा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का पाउडर, आंवले का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, हम रोज़ ही बताते हैं। घर में पारिजात, तुलसी, ये सब लगाएं, खाएं। और नेचुरल वेजिटेबल्स, नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी, मिलेट्स, इनका इस्तेमाल करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं और सब रोगों से लड़ करके आत्म विजेता, विश्व विजेता बने। ठीक है स्वामी जी, अब वक्त संजीवनी का है। देश में हर साल 10 करोड़ से ज्यादा लोग पाइल्स की परेशानी से पीड़ित होते हैं। पाइल्स का क्या है रामबाण उपाय, संजीवनी में बता रहे हैं हरदोई उत्तर प्रदेश से ब्रिजभूषण शाक्य। एक चमत्कारिक पौधे के बारे में बता रहे हैं जिसे लोग लटजीरा, चिरचिटा या अपाबार के नाम से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एपेरांथेस एस्पेरा है और ये सभी जगह पाया जाता है। ये खूनी बवासीर की रामबाण औषधि है। इसे कैसे प्रयोग करते हैं? इसकी पत्तियों को एक भांग की पीसकर एक भांग की गोली के बराबर या 1 चम्मच चटनी बना लें, उसमें 1 चने के बराबर फिटकरी पीस लें और सुबह शाम खाली पेट मट्ठे के साथ लेना है। तली भुनी चीज़ों का परहेज करना है और 3 से 5 दिन के अंदर 100% खूनी बवासीर में आराम मिल जाएगा। यदि खून किसी को ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा तो फिटकरी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उसकी 1.5 से 2 चने के बराबर कर सकते हैं। ये हमारा कई लोगों पर कारगर आजमाया हुआ नुस्खा है। स्वामी जी बहुत जबरदस्त बताया ब्रजभूषण जी ने। फिर भी ये पॉइंट और दबा लें जिनको बवासीर है, ठंडे दूध में नींबू निचोड़ करके पी लें या देसी कपूर लगभग आधा 1 ग्राम बस केले में डाल करके ले लें, या त्रिफला बकायन नीम की निमोली का पाउडर खा लें। और रेडीमेड में तो हमने अर्शोग्रिट बनाया ही बनाया है और थोड़ा जात्यादि तेल या घृत वो एलोवेरा के साथ मिला करके लगा लेते हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। अभयारिष्ट खाने के बाद पी लें तो आज के बाद बवासीर तो किसी को नहीं रहेगा, बड़ा भयंकर दर्द होता है उसमें। एक उपाय गजब है। संजीवनी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद इंडिया टीवी। अब उपचार का तो बहुत समय दिया आपने, अब समाचार के लिए भी प्रतीक्षा कर रहा है देश पूरा, इंडिया पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।